We are going to discuss the second video in the series of database management system। तो उसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें क्या था मेरा बस बेसिक ऑफ डाटाबेस, जिसमें मैंने उसके क्या डिफरेंट की टर्म्स होते हैं, लाइक डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड डाटा वेयर हाउस क्या होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि उसके डिफरेंट काइंड्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो जिसमें पहला टाइप हमारा क्या है, कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। लाइक अगर कोई भी पर्सन है, उसका अगर नेम है तो नेम क्या हो सकता है, उसके नेम में डिफरेंट कॉलम हो सकते, डिवाइड कर सकते हो। लाइक उसके फर्स्ट नेम हो सकते हैं, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। मीन्स नेम फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो वो अगर डिवाइड हो पा रहा है तो डेट इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। और सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक उसका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, डेट इज़ सिंपल एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो देखो, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसका एक सिंगल वैल्यू होता है, लाइक नेम, जैसा उसका नाम है सिंगल, तो सिंगल मीन सिंगल वैल्यू। लाइक एज इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनके एक से ज़्यादा वैल्यू होता है। लाइक अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल क्या है, फ़ोन नंबर और एड्रेस, तो एक पर्सन का एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है। जैसा आजकल हर कोई मैक्सिमम 2-3 फ़ोन तो यूज़ करते हैं, मतलब 2-3 फ़ोन नंबर होते हैं हर किसी के पास। तो एक पर्सन है जिसके पास एक फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, और एड्रेस है तो एड्रेस में उसका स्ट्रीट नंबर हो सकता है, कंट्री कोड हो सकता है, स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या हो गए, मल्टी वैल्यूड हो गए। तो एक पर्सन का फ़ोन नंबर क्या हो गया, एक से ज़्यादा, और एड्रेस क्या हो गया, उसके एक से ज़्यादा कॉलम हो गए, तो डेट इज़ मल्टी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या हमारा, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव एट्रीब्यूट। तो स्टोर्ड वर्सेस डिराइव एट्रीब्यूट देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप लिखते हो 16 मार्च 2000, ठीक है, तो डेट इज़ स्टोर्ड। और उस डेट ऑफ बर्थ से आप उसका एज कैलकुलेट करते हो ऑन द करेंट डेट। तो आप क्या कर रहे हो, उसके डेट ऑफ बर्थ से आप उसका एज डिराइव कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जो एज हो गया डेट इज डिराइव एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट क्या हमारा, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट एक्चुअली होता है कलेक्शन ऑफ कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड। ठीक है, तो मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कि कंपोजिट नेम होता है, तो ये जैसे मैंने नेम को क्या बोल दिया, कंपोजिट। फॉर अ इंस्टेंस आप नेम को क्या बोल सकते हो, एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो नाम जो होता है किसी भी पर्सन का एक होता है, बट सेम टाइम नाम को आप डिवाइड कर देते हो, तो डेट इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो ये एट्रीब्यूट होते हैं, इन एट्रीब्यूट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो टू मेक अ ER मॉडल। मीन्स अगर इनिशियली डाटाबेस डिज़ाइन के टाइम जो आप मॉडल तैयार करते हो, उस मॉडल को थ्रू पिक्चर या डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हो, थ्रू पिक्टोरियल फॉर्म, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ ER मॉडल। ठीक है, तो उसमें जो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। ठीक है, एंटिटी क्या हो गया, जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एंटिटी क्या होता है, कोई भी थिंग्स। ठीक है, लाइक अ पर्सन, एनी थिंग्स इज अ एंटिटी। ठीक है, और इलिप्स क्या होता है, इलिप्स से हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी एंटिटी का। लाइक कोई पर्सन है तो उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। तो दिस आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो उन एट्रीब्यूट्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एलिप्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, रिलेशनशिप सेट। तो रिलेशनशिप सेट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एक एग्जाम्पल था कि उसमें क्या, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय and a department is a entity set and works for मतलब that is relationship of employee to the department। तो जो relationship होता है उसको हम डिनोट करने के लिए
क्या शेप यूज़ करते हैं, डेट इज़ डायमंड। ओके, और लाइंस, तो लाइंस से क्या करता है, दे लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट एंड एंटिटी सेट टू रिलेशनशिप सेट, ठीक है। और डबल एलिप्स रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और जो डैश एलिप्स होता है डेट इज़ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मतलब डैश एलिप्स से हम डिराइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल रेक्टेंगल से हम वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल लाइंस क्या करता है, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप सेट। और नेक्स्ट क्या हमारा की एट्रीब्यूट, तो जो की एट्रीब्यूट्स होता है एलिप्स विद अंडरलाइन। और कंपोजिट एट्रीब्यूट तो मैंने अभी पढ़ा ही है कि उसको आप अगर फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अब देखो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि मतलब इस तरह मैंने थ्योरी बता दिया, बट इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से बताऊंगा कि डिफरेंट शेप को का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, तो देखो जो एम्प्लॉय हो जाएगा डेट इज़ एंटिटी, और डिपार्टमेंट क्या हो गया, डेट इज़ आल्सो एंटिटी। तो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर एंटिटी सेट, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रेक्टेंगल से। फिर मैंने क्या बोला था, जो लाइन होता है, जो लाइन होता है डेट रिप्रेजेंट एंटिटी सेट टू द रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप टू द एंटिटी। तो देखो रिलेशनशिप एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, तो जो वर्क्स फॉर हो गया, ठीक है, वर्क फॉर डेट इज़ वर्ब, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिस इज़ वर्ब। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप सेट को बताता है, ठीक है। तो इन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय को क्या हो गया, एंटिटी सेट, डिपार्टमेंट क्या हो गया, एंटिटी, और वर्क्स फॉर क्या हो गया, रिलेशनशिप। तो इसमें मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉय को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। देखो ये डायमंड हो गया, तो डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप। अब इसमें एम्प्लॉय है, तो देखो एम्प्लॉय के वेरियस एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो एट्रीब्यूट्स को मैंने किससे बोला था, रिप्रेजेंट करते हैं ओबल, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट शेप आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब एम्प्लॉय है तो उसका नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, उसका एड्रेस हो गया। अब उसका क्या हो गया, आपका एड्रेस के अलावा क्या बोल सकते हो, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आईडी होगा उसका, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो डेट इज़ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओबल्स, ठीक है। या उसको कह सकते हो आप, जैसा वीडियो में आपने देखा था पीछे, एलिप्स, ठीक है, उसको एलिप्स भी बोलते हैं, ओवल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ओवल ये हो गया। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा वो ये कि देखो अगर कोई भी पर्सन है, उसका नेम है, ठीक है, तो नेम इज़ अ एंटिटी, ठीक है, उसको आप रेक्टेंगल से डिनोट कर दो। अब इसमें उसका नेम क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, ठीक है, मिडिल नेम हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एलिप्स हो गया डेट इज़ क्या हो गया आपका, व्हाट, एट्रीब्यूट्स। अब इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट होते हैं, लाइक अगर आप उसको डबल में बनाते हो इस तरह से, तो ये कौन सा एट्रीब्यूट होता है, देखो जरा, डबल एलिप्स क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और डैश एलिप्स का मतलब क्या है, डैश एलिप्स इस तरह का बन जाएगा आपका, ठीक है, ये डैश एलिप्स हो गया, मतलब डैश डैश करके ऐसे बना दो, तो इस एलिप्स को क्या बोलेंगे हम, ड्राइव एट्रीब्यूट। लाइक हमारा क्या था, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक। एंड नो आई एम गोइंग टू डिस्कस समवॉट बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।